तो 7 दिन के बाद देवराज इंद्र ने भगवान की पूजा की और गाय के दूध से देवराज इंद्र ने अभिषेक किया। इंद्रासुरवीशाकं नोदितो देवमात्रभिः अप्य किंचित दासारं गोविंद इति चाप्यगात्। भगवान का जब अभिषेक किया यहाँ देवराज इंद्र के द्वारा भगवान को एक नाम मिला। कौन सा नाम मिला? हमने भागवत में आपको बताया भी था। देवराज ने कौन सा नाम दिया था भगवान को? गोविंद। ये जो गोविंद नाम है भगवान का, ये देवराज इंद्र के द्वारा मिला है। बोले गोविंद भगवान की। आगे चल करके श्रीमद् भागवत में यहाँ ये गोवर्धन लीला पूर्ण हुई। अब चलते हैं भगवान की और जो लीला है उसमें है चीरहरण लीला। अच्छा, भगवान जब तक गोपियों को परेशान नहीं कर लेते थे तब तक भगवान को चैन नहीं पड़ता था। गोपियां स्नान करने के लिए जाती थी महाराज। पहले सनातन धर्म में एक नियम था कि स्त्रियां यदि बाहर स्नान करती थी तालाब में, कूप पर, तो उनका समय कौन था? सुबह के 4 बजे। शास्त्रों में नियम है कि किसी भी स्त्री को बाहर स्नान नहीं करना चाहिए, एक मर्यादा में रहकर स्नान करना चाहिए। वो आज के समय में महाराज कोई 8 बजे नहा रहा है हैंडपंपों पर, एक मर्यादा थी महाराज। आप पूरे घर की इज्जत हो, पूरे घर की शान हो, और स्त्री चाहे घर में रहे स्नान करे पर निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। सुंदर महीना आया कार्तिक का। इस महीने का एक और नाम है, इसको दामोदर मास कहा जाता है। इस महीने को दामोदर मास भी कहा जाता है। और सबसे ज्यादा भगवान की लीलाएं इसी महीने में हुई हैं। इसी महीने में भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। इसी महीने में भगवान ने गोवर्धन को उठाया। इसी महीने में गोवर्धन धारण किया भगवान ने। इसी महीने में भगवान ने वन में जाकर गायों को चराया गोपाष्टमी के दिन। और इसलिए ये महीना पूरा पूजनीय है। इस महीने में यदि आप चाहते हो कि हमारी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो हम बढ़िया विधि बता रहे हैं आपको। इस महीने में आप भगवान का सहस्रार्चन करो। किससे? तुलसी से। तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है और भगवान को यदि तुलसी ना चढ़े तो पूजा पूरी नहीं मानती। आपके घरों में तुलसी सूख जाती है, कारण क्या है? इसमें जो फल होता है ना, जैसे वो फल आए तो 2 पत्ते के शहद उतार करके, और जब उसमें से उतारो उस समय कहना चाहिए हरि शरणम। बड़े भाव के साथ उतारना चाहिए। कहे महारानी, आपके जो स्वामी हैं, पतिदेव हैं, उनके लिए मैं आपको लेकर चल रही हूँ, आप मुझ पर क्रोधित नहीं होना। महाराज जितनी मंजरी लगी हो सबको उतार करके ठाकुर जी को चढ़ा दो। हम अपने ठाकुर जी को यहाँ तो उतनी पर्याप्त नहीं मिल पा रही हैं, और हमारे घर में महाराज पर्याप्त हैं। रोज 10, 20, 40, 50 मंजरी हम चढ़ाते हैं ठाकुर। एक बार तो कम से कम इतनी मंजरी चढ़ाई हमने अपने ठाकुर जी, क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय है। और यदि आपने मंजरी नहीं उतारी तो ये समझ लेना कि आपका तुलसी का जो पौधा है वो सूख जाएगा।
फिर वो हरा। और जैसे आप उतारते जाना इतना झाड़ बनता चला जाएगा कि आप करिए इतना विशाल हो गया है। यदि मंजरी उतारोगे तो बढ़ेगी और ना उतारी तो फिर वो उतनी ही रहेंगी और सूख जाएगी। रविवार, मंगलवार और शुक्रवार 3 दिन तुलसी नहीं उतारी जाती। कई लोगों को पता है एतवार और बुधवार पर लिखा है व्यतिचा व्यतिपादो भौम भार्गव भानु। व्यतिथि योग में, व्यतिपात योग में भौम माने होता है मंगलवार, भार्गव माने शुक्रवार, भानु माने होता है रविवार। तो भौम भार्गव भानु। पर्वत संक्रांत, पर्व का दिन हो, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, संक्रांति, जब सूर्य बदलते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, तो तुलसी नहीं उतारी जाती। लेकिन सालिग्राम भगवान की पूजा में तो कहा गया है कि चाहे रविवार हो, चाहे मंगलवार हो, चाहे शुक्रवार, उनको तो तुलसी चाहिए। उनसे तो तुलसी दूर रहती नहीं है महाराज। गंडकी नदी में तो तुलसी ऐसी डालो तो सालिग्राम भगवान तत्क्षण आ जाते हैं महाराज। अयोध्या के जो राम राजा सरकार की प्रतिमा है, ये बिल्कुल सालिग्राम भगवान गंडकी नदी से आया था, विशाल पत्थर, उसके बने अयोध्या के राम राजा सरकार। बोले सालिग्राम भगवान की। महाराज गोपियां जाती हैं और मन में प्रतिज्ञा करती है महाराज, क्योंकि इस महीने में जो स्त्री और कन्याएं भी स्नान कर सकती हैं कार्तिक, बस अंतर इतना होता है कि उनके लोटे में गांठ नहीं लगती है और स्त्रियों के लोटे में गांठ। और जो भी आप मांगे महाराज वो मिलता है, पर पूर्ण भाव से इस महीने में आपको ठाकुर जी को समर्पित होना है। हेमंत प्रथमे मासी हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका चेरुरर हवेश्याम जाना कात्यायन्यर्थ प्रथम। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई, उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। और मार्गशीर्ष के पहले कौन सा महीना आता है? कार्तिक। ये पूरा महीना भगवान तो जाकर के यमुना जी में स्नान करती हैं। अच्छा, भगवान को चैन नहीं पड़ा, वो 4 बजे पहुंच गए महाराज। तो हमें तो ये लगता है कि वो 3 ही बजे पहुंच गए। भगवान पहुंच गए और भगवान ने सारी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए, क्षीर हरण लीला महाराज, और बैठ करके बढ़िया बैठ गए। अब अंधेरा था तो गोपियां स्नान करती रही, भगवान का स्मरण कर, क्योंकि गोपियां भगवान को समर्पित है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठो याम श्याम सोई काम है। वहां तो भगवान हर जगह विराजमान है। निकुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, 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 घनश्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे, घनश्याम राधे राधे,
कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। मुरली वाले की महफिल सजी है, मुरली वाले की महफिल सजी, बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, कमली वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। रहमत का झूमर सजा है, उनकी रहमत का झूमर सजा है, हमको महसूस ये हो रहा है, हमको महसूस ये हो रहा है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, तेरी महफिल में करुणा भरी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, बंसी वाले की महफिल सजी है, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे, कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। गोपियां स्नान करने लगी, भगवान आए, भगवान ने सारी गोपियों के वस्त्र चुरा लिए। अच्छा एक बात बताएं, आप जितने भगवान से नजदीक रहोगे ना, चाहे कथा में, चाहे पूजा में, चाहे भजन में, उससे 1000 गुना भगवान आपके नजदीक रहेंगे। जितने हम उनके पास, उससे 1000 गुना वो हमारे पास रहते हैं। भाव के भूखे, इसलिए तो गोपियों को छोड़ नहीं रहे। जब सूर्योदय होने वाला था, लालिमा आकाश में आ गई, अब गोपियों ने कहा घर चलना चाहिए। सारी गोपियों ने बाहर देखा तो एक भी गोपी के वश नहीं मारा, क्योंकि 1 घंटे का अंतर होता है महाराज। प्रकाश होने के पहले उजेला होने लगता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश सूर्य नारायण के भगवान, अरुण माने सूर्य होता है, अपने यहाँ से 1 घंटे पहले अरुणाचल प्रदेश में उदय हो जाता है, प्रकाश होता है। फिर जब लालिमा आती है तो गोपियों ने देखा, अरे हम सब के वस्त्र कौन ले गए हो? एक गोपी कहती, अरे सखी वही है नंद को छोड़ा, और कौन होगा? तासाम बासुपादाया नीप मारू ये सत्वरा हसद भी प्रहसन वाले परिहास मुवाचा। अब गोपियों ने सुना कि बांसुरी बज रही है। अच्छा, भगवान की जो बांसुरी है उसे गोपियां तत्क्षण पहचान जाती थी कि ये कन्हैया बजा रहे हैं बांसुरी।
कहा सखी वो कन्हैया यहीं कहीं है, देखो भगवान कदम के पेड़ पर बैठे हैं और सारे वस्त्र उस पर रखे हुए हैं। गोपियों ने बड़े प्यार से कहा लाला अरे कन्हैया नेक हमारे वस्त्र हमको वापस दे दो। कन्हैया ने कहा ले जाओ, हमें क्या करना, हमारे किस काम के हैं ये वस्त्र, ले जाओ अपने वस्त्र। गोपियों ने कहा कन्हैया हम निर्वस्त्र हैं, वो हम बाहर कैसे आ सकते हैं। भगवान ने कहा जैसे अंदर गई थी वैसे बाहर आ जाओ। अरे जब तुम यमुना जी में गई तब तुम सबके तन पर एक वस्त्र ना है। गोपियां कहती हैं उस समय आप यहाँ नहीं थे। बोले झूठ मत। अरे तुम सबको पाप लगेगो। अरे कात्यायनी माँ की पूजा कर रही हो, वर की कामना करती हो और अपराध कर रही हो। तुम सबको पता है कि जल में निर्वस्त्र होकर स्नान ना किया जाए, इससे वरुण देवता रुष्ट हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं। वो अब तो एक शर्त है, तुम सबको बहुत उलाना देती तो मेरी मैया, आज मेरे चक्कर में फंसी हूं। अब जैसो मैं कहूं वैसो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान कत्कारियों को छेकते हैं ना, भगवान छेकते हैं ना कि वही लीलाएं हैं। तो भगवान बोले पहले तो ये शर्त बताओ कि आज से मेरी मैया को उलाहना देने नहीं जाओगी। सब गोपियों ने कहा नहीं जाएंगे। और बोले हम जब घर पे आएंगे तो हमें माखन दोगी खाने के लिए। बोले देंगे। अब कहा कान पकड़ के 11 डुबकी लगाओ यमुना जी में। एक गोपी बड़ी तेज तर्राटती, बोले नहीं लगाऊंगी। तो भगवान ने कहा 20, बोले नहीं लगाऊंगी। बोले 40, बोले नहीं लगाऊंगी। बोले 80। एक गोपी ने उसका मुंह पकड़ लिया, बोले बस 80 ही लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये कन्हैया छोड़ेंगे नहीं, बड़े नटों के नट हैं, इनका नाम है नटवर। अब जैसे ही गोपियां कहती भगवान हम तो आपके दास हैं। श्याम सुंदर ते दास्या करवाम तबोधितम देहि वासांसि धर्मज्ञा नो चेराग्ये ब्रुवामहे। गोपियां कहती प्यारे श्याम सुंदर हम सब तुम्हारी दासी हैं और तुम जो कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म के मर्म भली भांति जानते हो और हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर के नंद बाबा से कह देंगे। श्री भगवान कृष्ण ने कहा कुमारियों, इसमें लिखा मतलब मैरिड अनमैरिड, माने दोनों स्नान कर रही हैं, जिनकी शादी हो गई वो भी और जिनकी नहीं हो गई वो भी। बोले तुम्हारी मुस्कान पवित्रता प्रेम से भरी है। देखो जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले जाओ, वरना हमारी यही शर्त है कि तुम सब डुबकी लगाओ। सब गोपियों ने कान पकड़े हो और 80 डुबकी लगाए, पर भगवान ने सबके वस्त्र लौटा दिए और भगवान वहां से चले गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। गोपियों ने जाकर के इसके बाद माँ कात्यायनी का पूजन किया है। जो कन्याएं चाहती हैं कि हमें श्याम सुंदर जैसा वर मिले, वो इस मंत्र का जाप करें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वो कहती हैं हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबके एकमात्र स्वामिनी, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। पतिम में कुरुते नमः। गुरु माने ऐसा वरदान हमें दीजिए। अच्छा भगवान गोपियों को बहुत सताते हैं, परेशान करते, फिर भी गोपियों का प्रेम उन्हीं की तरफ। जितना भगवान गोपियों को सताते हैं उतना ही गोपियों का प्रेम बढ़ता है। गोपियों ने पूजन किया है कात्यायनी माँ का।
और जो पुरुष वर्ग चाहते कि हमारा विवाह हो जाए, जो लड़के जिनके ब्याह नहीं हुए उनके लाने भी मन थे। देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परम सुख, पत्नी मनोरमाम देहि मनुवित्तानुसारिणी, तारिणी दुर्ग संसारा सागर से कुलोद्भव। पुरुषों को प्रार्थना किससे करना है? जगदम्बा से। बेटियों की भी जगदम्बा से करनी है, और जो लड़के हैं उनके लिए कि पत्नी मनोरमाम दे, माने मेरे मन के अनुसार चलने वाली, मनोरमा बिल्कुल लक्ष्मी जैसी हमें पत्नी प्राप्त। ये दो मंत्र हैं महाराज, और सिद्ध मंत्र हैं। इनका कोई जाप कर ले तो जैसे इच्छा चाहेगा वैसे उनको पत्नी मिलेगी, और जो बेटियां हैं उन्हें बिल्कुल कृष्ण जैसा वर प्राप्त होगा। बोले गोविंद भगवान की। आगे चलकर श्रीमद् भागवत में रास लीला आरंभ होती महाराज। जो श्रीमद् भागवत कथा के प्राण हैं, अटैक जैसी बीमारी महाराज, जिनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ता हो महाराज, और यदि प्रतिदिन वह रास पंचाध्यायी का पाठ करते हैं तो वो ठीक हो जाता है, गारंटी। वो जो चाहते हैं कि इसी कलयुग में हमें भगवान श्याम सुंदर की प्राप्ति हो तो रास पंचाध्यायी का पाठ करें। भागवत में दसम स्कंद में 29, 30, 31, 32, 33 ये जो 5 अध्याय हैं, ये साक्षात भगवान के प्राण हैं। सुंदर शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, भगवान पिता रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका, विचरन्तुं मनश्चक्रे योग मायापाश्रिता। भगवान ने आज अपने हाथों में बांसुरी को लिया है, और श्याम सुंदर कन्हैया बांसुरी से कहते हैं, अरे बांसुरी तुझे पता है कि मैं तेरी कितनी सेवा करता हूँ, ओंठों का तकिया लगाता हूँ, कमर का पलंग बिछाता हूँ। अरे बांसुरी आज तू ऐसी बजना कि सब इसके वशीभूत हो जाएं। अब बांसुरी ने कहा, हे श्याम सुंदर कन्हैया, हम जानते हैं आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में सबको फांस लेते हो। ये बांसुरी कोई साधारण चीज नहीं महाराज। 4 कथाओं में हम बता भी चुके हैं कि बांसुरी कौन है। साक्षात श्री हनुमान जी महाराज बांसुरी बन के आए, क्योंकि बंसी को पीछे से पढ़ो तो क्या बनेगा? शिवम। साक्षात हनुमान जी महाराज। हनुमान जी ने त्रेता युग में बहुत सेवा की राम जी की, तो राम जी ने कहा इनको मोतियों की माला दी, तोड़ दी थी, अब हम इनका ऋण चुकाएंगे। तो द्वापर में हनुमान जी बांसुरी बने, और साथ में रहते, तो भगवान कहते हैं बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे। अधर धरे मोहन मुरली पर, अधर धरे मोहन मुरली पर, होंठ पे माया विराजे, बाजे रे मधुरिया बाजे, बाजे रे मुरलिया बाजे।
हरे हरे बांस की बनी मुरलिया, हरे हरे बांस की बनी मुरलिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, मरम मरम को छुए अंगुरिया, चंचल चतुर अंगुरिया जिसे पर, चंचल चतुर अंगुरिया जिसे पर, कनक मुदरिया बाजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे मुरलिया बाजे, बाजे मुरलिया बाजे। भगवान ने रात्रि के 12 बजे बांसुरी को बजाया। निशम में गीतम तदनंग वर्धनो, निशम गीतम तदनंग वर्धनो, ब्रजत्रया कृष्ण गृहीत मानसा, अजग मुरण्यो मलिक्षितोद्यमा, सायत्र कांतो जबलोल कुंडला। भगवान ने रात्रि के 12 बजे बांसुरी को बजाया। और आप ये देखो कि गोपियां सोती नहीं थी महाराज, इंतजार करती थी महाराज कि कब श्याम सुंदर की बांसुरी बाजे। यहां से भगवान का एक नाम पड़ा, क्या? मुरलीधर। मुरलीधर अधर, भगवान ने अधरों पर मुरली बजाए तो मुरलीधर। गोपियों की स्थिति महाराज ये हो गई कि दुहंतो बिययू का सिद्ध, जो गाय को दोह रही थी महाराज, गाय को दोहना छोड़ करके भागी। महाराज ऐसे दौड़ पड़ी जैसे शाम के समय जब जंगल से गायें लौट कर आती हैं, बछड़ा देखकर दौड़ता है, ऐसे महाराज भाव विभोर होके। गोपियों को सुध बुध नहीं है अपनी, भागी चली जा रही महाराज। कहाँ उनके वस्त्र उड़ रहे हैं, कहाँ केस उड़ रहे हैं, उन्हें अपने शरीर की सुध बुध नहीं है। खीर में नमक, दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, गऊ को साग पति को भूसा, ऐसी मति गौराई। एक गोपी खीर बना रही थी तो खीर में क्या डाला जाता है? शक्कर। तो उस गोपी ने जब भगवान की बांसुरी को सुना तो क्या डाल दिया उसमें? नमक डाल दिया। और एक गोपी दाल बना रही थी तो दाल में नमक की जगह शक्कर। एक गोपी ने तो हद ही कर दी, पति ने मांगी सब्जी, उसी समय गाय रमा रही थी तो वो गाय को भूसा लेके जा रही थी, और भगवान ने उसी समय बांसुरी बजा दी तो भूसा की टोकरी पति को परोस दी। वो गाय को सब्जी, गऊ को साग, पति को भूसा, ऐसी मति गौराई। अब सोचो कि गोपियों की स्थिति क्या होगी। तो उन्हें ये भी सुध बुध नहीं रही कि ये हमारे पति हैं, वो हमें क्या परोस रहे हैं। नैन महावर पगंजन, महाराज नैनों में क्या लगा लिया? माहुर। और पगंजन, पांव में काजल लगा लिया। बिंदी नाक लगाई, बिंदी कहाँ? नाक के ऊपर माथ गया। हाथों की चूड़ियां पांव में पहन ली, क्योंकि पहले चांदी सोने की चूड़ियां चलती थी महाराज, अब कांच की चल गई है। पहले हमने खुद देखा चांदी की, सोने की, अब तो 2 ही कड़ा मिल जाएं सबके भाग है। अब आज के समय में तो सोना लेना बड़ा मुश्किल है महाराज, अब तो रोल्ड गोल्ड ही चलेगा। बोले गोविंद भगवान की। हाथों की चूड़ियां पांव में पहन ली, पांव की
पायल हाथों में पहले। जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, छोटे छोटे बच्चों को, उसमें लिखा है कि पायन्त्या शिशून पया। शिशु किसे कहा जाता है? छोटे बालक को। वरना आप ये कहे कि महाराज सब झूठ सुना रहे हैं, तो भागवत में लिखा है पायन्त्या शिशून पया, जो अपने छोटे शिशुओं को दूध पिला रही थी। अब आप सोचिए, एक माँ को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? अपना बालक होता है। उससे भी मोह करता है, उसको छोड़ करके भाग गए, क्योंकि संसार के बंधन बांधने वाले हैं। बोली बांके बिहारी लाल की जय। आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज कोई बात है क्या विशेष? ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल निर्जला एकादशी व्रत किए बैठी हूँ। ऐसा तो नहीं कि अपने अपने पतिदेव से लड़के आए हैं सब, क्योंकि जब उनसे लड़े तो गुस्सा इतनी कि फिर बातें नहीं करना है किसी से। बोले गोविंद भगवान की। अभी आनंद नहीं आ रहा, बहुत कंजूसी हो रही है, बहुत कंजूसी। अब जो नहीं बोलेगा तो सबके पाप निकलेंगे, और जो नहीं बोलेगा उसके ऊपर जाके बैठ जाएंगे। भगवान सबको देख रहे, भगवान यही करना आप। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। माइक पे नहीं, ऐसे बोलो आप उसे। तो बोले वृंदावन बिहारी लाल की। पता चला क्या? महाराज गोपियों का इतना सुंदर भाव, बच्चों को छोड़ करके भागी। महाराज गोपियों का श्रृंगार भी बड़ा उल्टा सीधा करके भगवान के पास जब गोपियां पहुंची, क्योंकि भगवान से हमारा नाता संबंध कहीं ना कहीं से जुड़ना चाहिए। कामं क्रोधं भयं स्नेहो मेक्यं शौरदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम्भिते। कहते हैं भगवान से चाहे संबंध काम का हो, काम का मतलब होता कुछ मांगना हो, कि हम तो भगवान से ही मांगे। क्रोध का संबंध हो महाराज लड़ने का, रावण ने बैर किया भगवान से, कंस ने बैर किया, हिरण्यकश्यप ने बैर किया, तो भी उसका कल्याण हुआ। महाराज डर का भय का भी संबंध, जैसे हमने सुना जस भाव के जो बप्पा हैं बड़े कठिन है महाराज। हम कह नहीं रहे पर बहुत कठिन है महाराज, इनका भी भय है लोगों में है? तो मैं पाँव पे बप्पा तो परेशान नहीं कही को। सब आपके सेवक हैं, दास हैं, गलती बन जाए तो क्षमा करना, एक बार तो कर ही देना क्षमा। तो जो बार बार करे तो उसकी गारंटी नहीं है। गोपियां कहती हैं सौहृदय में बचा, नातेदारी का हो, रिश्तेदारी का हो, पर कोई ना कोई संबंध हमारा भगवान से होना चाहिए। सारी गोपियां जब पहुंची उल्टा सीधा श्रृंगार का, उल्टे सीधे ग्रह कार्य निपटारे। जब वहां पहुंची तो भगवान उन सब गोपियों को देखकर हंसने लगे, खिलखिला के हंसने लगे, गोपियां भी हंसने लगी। भगवान ने कहा अरे गोपी तो को यो पतो ना आए चलो कि ये जो माहर तूने आंख में लगाए रखो ये पाँव में लगाए जाए, वो काजल जो पाँव में लगाया वो आंखों में जाए, और बिंदी माथे पे लगाए नाक पे ना आए।
तो को पतवना है चलो, और वस्त्र तू उल्टे पहन के आए गई। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर कन्हैया, यदि हम सीधा श्रृंगार करके आते तो आप हंसते क्या? हम तो आपको प्रसन्न करने के लिए आए हैं। जिसमें आपकी रजा है उसमें मेरी भी रजा है। यहाँ भी वाह वाह है, वहां भी वाह वाह है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। भगवान ने पहले गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, महाभागवती गोपियों तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? तो गोपियां कहते हैं, हे श्याम सुंदर कन्हैया, ये तुम्हारी ये जो बांसुरी है, ये आप जब भी बजाते हो तो हमारे जो चूल्हे हैं ना जलते हैं, उनकी अग्नि शीतल हो जाती, बुझ जाती है। हम अपने आप को भूल जाते हैं, हमें सुध बुध नहीं रहती है, ऐसे दौड़कर भागते हैं तत्क्षण आपके पास हो जाए महाराज। ये श्याम तेरी बंसी, ये श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल